है गाइस। शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोधली काव्यखंड चैप्टर 10, जो चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए बिहार बोर्ड की निगाहों से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामाजिक दृष्टि से भी यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन बारी बारी से देखेंगे और ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछने की पूरी तरह संभावना है। तो चलिए हम इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन में है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, मध्यम शिक्षण प्रक्रिया, माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, उच्च माध्यमिक शिक्षण। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है पटना, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर। तो इसका जो आंसर है वो होगा मुजफ्फरपुर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अनामिका के पिता का नाम है। अनामिका के पिता का नाम है। ऑप्शन में है रामानंद किशोर, कमल किशोर, श्यामानंद किशोर, ब्रज किशोर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्यामानंद किशोर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभागीय अध्यक्ष थे? अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे? ऑप्शन में है पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार विश्वविद्यालय। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? ऑप्शन में है बिहार विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली विश्वविद्यालय। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। कवयित्री अनामिका किस कॉलेज की प्राध्यापिका थी? अनामिका किस कॉलेज की प्राध्यापिका थी? ऑप्शन में है सत्यवती कॉलेज, श्री कृष्ण मारुचि कॉलेज,
सुंदरवती कॉलेज, पटना कॉलेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्यवती कॉलेज। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। अनामिका किस विभाग के प्राध्यापिका थी? अनामिका किस विभाग के प्राध्यापिका थी? ऑप्शन में है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंग्रेजी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती थी? अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती थी? ऑप्शन में है संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो इसका जो आंसर है वो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। अब क्वेश्चन अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? ऑप्शन में है बीरेन डंगवाल की, यतीन्द्र मिश्र की, आज्ञा की, अनामिका की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनामिका की। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन में है काव्य संकलन, कहानी संकलन, निबंध, उपन्यास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काव्य संकलन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन में है गलत पते की चिट्ठी से, कवि ने कहा से, कहती है औरत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कवि ने कहा से। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार है। अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार है। ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनामिका। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। बेटे का क कहाँ नहीं अटकता है? बेटे का क कहाँ नहीं अटकता है? ऑप्शन में है कॉपी में, किताब में, चौखटे में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौखटे में। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है।
क्वेश्चन है, कौन फुदक जाता है? कौन फुदक जाता है? ऑप्शन में है तोता, खरगोश, मैना, कबूतर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा खरगोश। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? ऑप्शन में है अ, ब, ख, क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ख। चलिए तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। किसकी खालिश बेचैनी है? किसकी खालिश बेचैनी है? ऑप्शन में है कबूतर की, खरगोश की, तोता की, कौवा की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा खरगोश की। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। ग अक्षर की समानता किस से लिखा गया है? ग अक्षर की समानता किस से लिखाया गया है? किस से लिखाया गया है? ऑप्शन में है गधा से, गणेश से, गमले से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गमले से। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। घरे का लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? घरे का लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? ऑप्शन में है ख को, क को, घ को, ब को। तो इसका जो आंसर है वो होगा घ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। बालक किसे माँ समझता है? बालक किसे माँ समझता है? ऑप्शन में है अंगा, माँ, ख, ज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। अंगा के बिंदु को बालक क्या मानता है? अंगा के बिंदु के बालक क्या मानता है? ऑप्शन में है माँ, बेटा, मैना, तोता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। बालक को आंसू कब छलकते हैं? बालक को आंसू कब छलकते हैं? ऑप्शन में है पिटाई लगने पर, खिलौने नहीं, मिठाई नहीं मिलने पर, पहली विफलता पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहली विफलता पर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, बीजाक्षर किसकी कीर्ति है? बीजाक्षर किसकी कीर्ति है? ऑप्शन में है कृष्णा सोबिती की, अर्चना वर्मा, अनामिका, स्नेहलता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनामिका। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कीर्ति है? गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कीर्ति है? ऑप्शन में है उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध, कहानी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काव्य संकलन। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। चौबीस में है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान के आधार पर लिखा गया है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? ऑप्शन में है स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, वृद्धा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाल मनोविज्ञान। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कीर्ति है? अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कीर्ति है? ऑप्शन में है अर्चना वर्मा, कृष्णा सोबती, स्नेहलता, अनामिका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनामिका। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। बोला जा रहा है, जो अनामिका का जन्म कब हुआ था? अनामिका का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 7 अप्रैल 1959, 17 मई 1960, 17 अगस्त 1961, 17 सितंबर 1962। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 17 अगस्त 1961। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। खालिस शब्द है, खालिस शब्द है। ऑप्शन में है ग्रीक, फारसी, अरबी, देवनागरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरबी। चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 28 है। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटकता? अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटकता? ऑप्शन में है क, ख, अंग और ब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क होगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। किसका ध्यान
क लिखते समय कबूतर पर जाता है? किसका ध्यान क लिखने पर कबूतर पर जाता है? ऑप्शन में है कावित्री, अबोध बालक, ज्ञानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अबोध बालक। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। बालक ड अंग के ड को क्या समझता है? बालक अंग के ड को क्या समझता है? ऑप्शन में है माँ, बालक, कवि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माँ। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। कविता अक्षर ज्ञान में कु को कु को क्या कहा जाता है? यहाँ क्या होगा? कु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है भाई बहन, माँ, यहाँ माँ होगा और यहाँ बेटा होगा। माँ बेटा, पुत्र पिता पुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माँ बेटा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। खालीसु यानी कि खारा का शुद्ध है। खालीसु यानी कि क्या है? तो खारा का शुद्ध है। बेचैनी किसकी है? ऑप्शन में है माँ की, पिता की, बेटे की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटे की। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 है। कवि कविता ने कविता में घ के किसका बोध कराया गया है? यानी कि कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? ऑप्शन में है घड़ी, घमंडी, घंटी और घड़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घड़ा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 34 है। 33 तो देख लिए हैं, 34 है। कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया? कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया? ऑप्शन है कहती है औरत, गलत पते की चिट्ठी और बीजाक्षर, अनुतुष्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कहती है औरत। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 35 है। कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेख है। कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेख है। ऑप्शन में है कहता है औरत, स्त्री तत्व के मानचित्र, मातृत्वता, आज की नारी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्त्री तत्व का मानचित्र। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है। कवित्री अनामिका को किस
सम्मान से सम्मानित किया गया है? यानी कि कवयित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार। अगला है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 37 है। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेख है। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेख है। ऑप्शन में है मेमोरियल पोएट्री, पोस्ट एलियट पोएट्री, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेमोरियल पोएट्री। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 38 है और आज के लिए लास्ट है। क्वेश्चन है विफलता पर छलक पड़ते हैं, विफलता पर छलक पड़ते हैं। ऑप्शन में है आंसू, क, पानी और ख। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसू। चलिए तो हम आज यहीं तक, फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम के तैयारी में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम इसी चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो हम आज करा दिए हैं। अगले दिन हम अगले चैप्टर का प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए इसी बातों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।